जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग ईंट मतलब ब्रिक को समझेंगे, जो सिविल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो हम लोग जानेंगे कि भट्ठा कैसे स्थान पे बनाया जाता है और भट्ठा में ईंट बनाया जाता है, और ईंट जो होता है मिट्टी से बनाया जाता है, सॉइल से बनाया जाता है। तो सॉइल में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री या पदार्थ होनी चाहिए जिससे ईंट अच्छी बन सके, और कितनी मात्रा में प्रयोग करनी चाहिए, और ये प्रयोग करने से क्या होता है, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए भट्ठे को कैसे स्थान पर प्रयोग करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो भट्ठे को वैसे जगह कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए जहां पर क्या हो। देखिए, भट्ठे का निर्माण कर रहे हैं ताकि क्या हो, ब्रिक बनाया जा सके, ईंट बनाया जा सके। तो उसके लिए क्या होगा, आपको ईंट बनाने के लिए क्या होगा, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। अब मिट्टी जो होती है भट्ठे के पास, जहाँ मिट्टी अच्छी पड़ती है, हम लोग क्या करते हैं, भट्ठे जहाँ बनाना होता है उसके आसपास जो होता है वैसे मिट्टी खोजते हैं, जो क्या हो हमारे ईंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। जिनमें सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलाइड, ये क्या हो एक रेशियो में होना चाहिए, ताकि हमारी ब्रिक जो है, ईंट जो है अच्छी प्रकार से बने। अगर मान लीजिए इस फील्ड का आप चेक किए, और इस क्या होता है, थोड़ा सा इसमें से सॉइल लिया जाता है और इसमें क्या कहते हैं, इनके सामग्री को चेक किया जाता है कि सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलाइड, ये सारी एक रेशियो में है कि नहीं। अगर एक रेशियो में नहीं होता है तो यहाँ पे नहीं बनाया जाता है भट्ठा। अगर मान लीजिए एक रेशियो में आपको मिल गया कि हाँ इसके लिए क्या होता है, ईंट के लिए बहुत ही अच्छा है ये जमीन, तो क्या किया जाता है, प्रशासन से निवेदन किया जाता है कि हमें यहाँ पे भट्ठे क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करने के लिए क्या अनुमति दी जाए। अगर अनुमति नहीं देगा, वो देखेगा कि ऐसे जगह क्या होता है, लोगों के लिए खराब है, ये धुआं खराब कर देगा, ऐसे हालांकि ऊपर होता है। और अगर वो क्या करेगा, देखेगा कि ये लोगों के लिए खराब है तो वो नहीं देगा। अगर देखेगा, प्रशासन देखेगा कि हाँ अच्छा है, तो दे देता है। दे देगा तो ये क्या करेगा, इस जमीन को नहीं खरीदेगा। ये जो मट्टी होती है, एक क्षेत्रफल और गहराई मतलब कितने फीट में है, 1 फीट 2 फीट जिस हिसाब से होता है, अलग अलग जगह अलग अलग एरिया के हिसाब से मिलता है। देखिए, कुछ एरिया है और कुछ गहराई है, तो उस हिसाब से निकाला जाता है। मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल और उसकी गहराई से गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाता है। तो जैसे क्या होता है, अलग अलग जगह एरिया 90,000 से लेकर 1.5 लाख अलग अलग मान पर मिलता है, अलग अलग क्षेत्रफल और अलग अलग फीट के आधार पर, प्रति फीट। तो देखिए ऐसे हो जाता है। तो देखिए, मिल जाएगा, फिर से जमींदार जिसकी जमीन होगी उससे आप खेत, ये पूरा फील्ड ना खरीद के क्या खाली मिट्टी खरीदेगा, क्योंकि महंगा पड़ जाएगा। अगर वो देगा तो आप खरीद सकते हैं और यहाँ पे भट्ठा बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो भट्ठा कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ क्या हो, आपको ईंटें की जो होती है, एक अच्छे ईंट को बनाने के लिए आवश्यकताओं को वो मिट्टी पूरा कर देती है। उसमें सिलिका, अल्मुना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलाइड एक रेशियो में है। तो ये तो भट्ठा बनाने की विधि हो गई, ठीक है। हाँ, अब हम जानेंगे कि एक अच्छे ईंट बनाने के लिए ईंट में कौन कौन सी चीज होनी चाहिए। जैसे आपको सब्जी बनाना होता है, तो मान लीजिए आपको पता चलेगा कि आलू टमाटर का सब्जी बनाना है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी चीज डालनी होगी, तो आप जान रहे हैं कि आलू टमाटर का सब्जी बनाने के लिए आलू, टमाटर, धनिया, मिर्चा, लहसुन, प्याज, लहसुन के साथ साथ तेल, मर्चा, ये सारी चीजें के साथ साथ क्या होता है, आवश्यकता पड़ती है इन सभी की, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग को ईंट बनाने के लिए क्या होता है, सॉइल की आवश्यकता होती है, मतलब मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो उन मिट्टी में क्या क्या होना चाहिए उसको हम लोग समझ देते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, सलीम नाम याद रख लीजिए। सलीम जो होता है, एक सलीम भाई है, ठीक है। ये क्या है, सलीम है। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम, मिट्टी में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक। तो हम लोग इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ कहेंगे, हमें जो समझ में आएगा हम वही पढ़ेंगे, हम किताबी भाषा नहीं पढ़ेंगे। अब पता है लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ, संगठक क्या होता है, ब्रिक अर्थ का संगठक लिखा रहता है। संगठक समझ में आएगा, ये कहिए ना कि हम जो जिस मिट्टी से ईंट बना, मान लीजिए जिस मिट्टी से, ये मिट्टी है, इस मिट्टी में क्या, जिस मिट्टी से ईंट बना रहे हैं, इस मिट्टी से आप ईंट बना रहे हैं, तो इसमें ये होना ही चाहिए। मतलब क्या होता है कि जिस मिट्टी से आप ईंट बना रहे हैं उसमें ये सामग्री होनी ही चाहिए। सामग्री पढ़ेंगे। ये सामग्री होनी चाहिए। तो देखिए, एस से क्या हो जाएगा, सिलिका है, एस से सिलिका हो जाता है, ए से एल्मुना हो जाता है, और एल से लाइम हो जाता है, और आई से आयरन ऑक्साइड हो जाता है, मतलब लौह ऑक्साइड हो जाता है, और एम से मैग्नीशिया हो जाता है, और ये जो होता है चूना कहते हैं, ठीक है। हाँ,
ये तो हम लोग जाने कि ये मिट्टी में होनी ही चाहिए, क्योंकि मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए होना चाहिए। जैसे अब आलू टमाटर सब्जी बनाया था, उसमें क्या होता है, लहसुन प्याज धनिया क्या होता है, तेल अदरक, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, होनी ही चाहिए, नहीं तो खराब बन जाएगा। मसाला अलग से डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार इसमें भी ये होना चाहिए। तो क्या होगा, सिलिका हो गया, सिलिका हो गया, एलुमिना हो गया, लाइम हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया और मैग्नीशिया हो जाएगा। ये चीज होनी चाहिए। अब ये तो है कि हाँ भैया ठीक है, ये चीजें हमें ये पता चला है कि आलू टमाटर धनिया मिर्चा लहसुन प्याज ये सब होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कितना होनी चाहिए ये तो पता चल जाए। तो इसी प्रकार ये तो है कि हाँ, ये जो हम क्या होता है ब्रिक बना रहे हैं, ईंट बना रहे हैं, उस सॉइल में क्या होता है, ये सिलिका एल्यूमिना लाइम आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया ये सब चीज तो होनी चाहिए। लेकिन ये तो पता चल जाए भाई कि कितना होनी चाहिए। ये थोड़ी है कि 1 किलो आलू में आधा किलो का प्याज डाल दो, थोड़ा डाल दो, एक दो बहुत है। तो ये चीजें हो जाती हैं। अब कितना होगा ये याद कर लेते हैं या समझ लेते हैं। देखिए देखिए, सिलिका क्या होता है, सिलिका एस कैसे, सिलिका का एस कैसे है, सिलिका का एस देखिए ऐसे है, सिलिका का एस 5 की तरह है, बस एक जीरो लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर क्या होता है, 50% हो जाए, 10 और बढ़ा दीजिए तो 50 से 60% हो जाएगा। ये क्या होता है, 50 से 60% तक मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और एलुमिना क्या होता है, देखिए एलुमिना हिंदी में लिखेंगे आप, देखिए आप एलुमिना जब हिंदी में लिखते हैं तो इसका ए जो है ये 2 की तरह है, ये जो है ये दो दो की तरह है, और ये जो है 0 की तरह है। तो क्या बन गया, ये जो ए वाला ये और ये 20 बन गया है, क्या 20 बन गया है। तो एलुमिना कितना होता है, ये जो होता है 20% होता है, 10 और बढ़ा दीजिए तो 20 से 30% तक मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा ना कम। अब देखिए ये क्या है, लाइम, लाइम मतलब चूना। देखिए कोई भी ऐसा घर आप देखे होंगे जो क्या होता है, केवल क्या होता है प्लास्टर करके छोड़ देते हैं, चूना नहीं करते हैं, तो देखने में खराब लग जाता है, सफेद सफेद हो जाता है, बहुत ही खराब लगता है, उजड़ा घर लगता है। लेकिन जैसे ही उस पर क्या होता है, चूना छो दिया जाता है, उस पर चूना की पेंटिंग कर दी जाती है, तो क्या होता है, दीवार पर 4 चांद लग जाता है, देखने में बहुत ही अच्छा लगने लगता है, ठीक है। हाँ, जिसी प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार लड़का नहाता नहीं है, सही क्या होता है, पहन के कपड़ा वपड़ा पहन के घूमता है तो देखने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसे ही नहा धो के बालों झाड़ लेता है, कितने में कितना अच्छा लगता है, ऐसे दलिद्र लगता है बिना नहाए, वैसे ही दिवालियों बड़ा दरिद्र लगता है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही चूना कर दिया जाता है तो 4 चांद लग जाता है, कितने चांद, 4 चांद। दीवारों पे चूना करने के कारण क्या होता है, 4 चांद लग जाता है, कितने, 4। तो क्या होगा, चूना कितना हो जाएगा परसेंट, 4%। ये क्या है, 4 है, 4%, और 4% से 5%। देखिए ये इकाई है इसलिए एक बड़ा है, जब एक अंक होता है तो उसे इकाई कहते हैं। यहाँ पर 20 है तो ये इकाई दहाई, इसमें 2 अंक है इसलिए दहाई, और इसमें भी 2 अंक है इसलिए दहाई। तो ये 50 दहाई है इसलिए 10 बढ़ा दिए तो 50 60 हो गया, 20 है ये दहाई है इसीलिए 10 बढ़ा दिए तो 30 हो गया। यहाँ क्या है, 4 है, इकाई अंक है तो एक और बढ़ा दीजिए तो 4 से 5%। तो लाइन क्या होता है, जिस सॉइल में लाइन 4 से 5% तक होती है मैक्सिमम, उतना तक ठीक रहता है, ठीक है। और आयरन ऑक्साइड मतलब क्या होता है, लोहा ऑक्साइड। देखिए लोहे का ऑक्साइड होता है, हमारे शरीर में टोटल आप लोहा को देखेंगे, टोटल क्या होता है, लोहा को निकालेंगे हमारे शरीर में, मरे हुए व्यक्ति से आप लोहा निकालेंगे तो एक कील की काटी होती है, ठीक है। हाँ, कील की काटी ही होती है, और हरी सब्जियों में लोहा सामान्यतः पाया जाता है, वो अलग की बात है, ठीक है। तो हमारे जो सॉइल है, जो जिससे हम मिट्टी है वो ईंट बनाने के लिए है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड कितना होगा। आप ऐसा तो नहीं कि हमारे समय में लोहा एक जगह ऐसे डाला हुआ है पूरा, नहीं। अगर आपको एक कील की काठी दे दी जाएगी तो खाएंगे नहीं, खा ही नहीं पाएंगे, हम भी नहीं खा पाएंगे, पचा ही नहीं पाएंगे। क्या आप ईट, आप क्या लोहा खाएंगे तो पचा पाएंगे, नहीं पचा पाएंगे। पचा मतलब 5%, ये क्या होता है, 5%। आइए इकाई का अंक है, 5 क्या है, इकाई अंक है, इसीलिए एक और अंक बढ़ा दीजिए तो 5 से 6%, 5 से 6% आयरन ऑक्साइड हो जाता है। अब मैग्नीशिया, देखिए मैग्नीशिया कितना परसेंट होता है ये जान लेते हैं। तो देखिए अगर 2 पार्टनर क्या है, रूम लेकर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाँ रूम लेकर पढ़ रहे हैं, एक पार्टनर घर आ गया है और एक पार्टनर रूम पे ही रह रहा है और अकेले ही है, ठीक है, कुछ दिन तक 1-2 दिन के लिए चला गया है पार्टनर,
और एक अकेले रूम पर है, तो क्या लगता है आपको खाना बनाएगा? वो नहीं बनाएगा। एक खो मैगी इन्होंने को 2-3 मैगी, एक कट मैगी लाएगा, आराम से क्या करेगा, उबालेगा, पानी डालेगा, कहानी खत्म। छौंका वौका मार करके टमाटर डाल करके एकदम तेल से एकदम सब लहसुन प्याज धनिया मिर्चा डाल करके एकदम मस्त हो जाता है। एक कट खाएगा, रोटियों नहीं बनाता है। कभी कभी कोई बना लेते हैं, बना लेना चाहिए, बना लेते हैं और खा लेते हैं। क्या मैग्नीशिया मतलब मैगी कितना हो जाएगा? एक पैकेट, एक पैकेट लाए थे, कितना हो जाएगा? 1% ही होगा, 1 ही % होगा। इसमें आप बढ़ाने इकाई अंक है तो एक अंक और बढ़ाना नहीं है, बस 1% है, ठीक है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? देखिए हम क्या है, हम सॉइल से क्या होता है, मिट्टी से हम लोग को ईंट बनाना है, तो उस मिट्टी में क्या होता है, अच्छी ईंट बनाने के लिए क्या होता है, ये चीजें होनी ही चाहिए। जिस प्रकार सब्जी में था, तो क्या होता है, सिलिका जो होता है 50 से 60% होता है, और एलुमिना जो होता है 20 से 30% होता है, और लाइम जो होता है मतलब चूना जो होता है 4 चांद लगा देता है तो 4 से 5% हो जाता है, और आयरन ऑक्साइड जो होती है पचबा नहीं करेगा तो 5 से 6% हो जाता है, और मैग्नीशिया जो होता है हम लोग 1% प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये तो हो गया। अब हम ये समझेंगे कि सिलिका के कारण क्या प्रभाव है। जैसे हम सब्जी में क्या है, सब्जी में हम हल्दी डालते हैं तो क्या प्रभाव होता है, पीला हो जाता है। इसके अलावा भी और होता है, हमें क्या होता है, सोराइसिस, क्या सोराइसिस नामक क्या होता है, एक रोग होता है जो त्वचा पूरा हो जाता है, हल्दी कारण होता है। तो उसको भी क्या करता है, ये प्रभावित मतलब सही करने का काम करता है। सोराइसिस बीमारी होती है, सोराइसिस जो त्वचा पर हो जाता है, लाल लाल दाना, लाल सफेद दाना हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। इस स्थिति में बहुत ही खराब हो जाता है, सोराइसिस बीमारी हो जाती है। हल्दी यूज करेंगे तो वो सही हो जाता है, और बैक्टीरिया को खत्म करने का काम भी करता है। और जुकाम उखाम क्या होता है, जुकाम खांसी होती है तो काढ़ा बना देते हैं, उसमें भी हल्दी डालते हैं ताकि क्या हो, ये सारी चीजें खत्म हो सके। तो हल्दी केवल रंग ही नहीं देता है, अलग चीज भी देता है, ठीक है। बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। और सोराइसिस जो बीमारी होती है पूरा त्वचा पर हो जाता है, लाल सफेद में होता है, बहुत ही प्रबल, ये टेंशन के कारण भी होता है। और एंटीबायोटिक, ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज होता है। हल्दी जो होता है खांसी जुकाम तो भगाता ही है। तो ये क्या होता है, ये सिलिका, एल्युमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ये क्या करता है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिलिका जो होता है 50-60% होना चाहिए, एल्युमिना जो होता है 20 से 30% होना चाहिए, और लाइम जो होता है 4 से 5%, आयरन ऑक्साइड 5 से 6%, और मैग्नीशियम 1% होना चाहिए, ठीक है। हाँ, देखिए अब हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन करने का मतलब समझ रहे हैं, फंक्शन इन द सेंस कहने का मतलब होता है कि जैसे कोई मोबाइल होती है तो फीचर क्या है, ठीक है। मतलब कि हम कोई पदार्थ ले रहे हैं, हल्दी ले रहे हैं तो क्या करेगा, अब धनिया मिर्चा लहसुन डाल रहे हैं तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। हाँ, तो सामग्री तो ही है ही, लेकिन काम क्या है सामग्री का, ठीक है। जैसे हम क्या है, इसके फंक्शन को जानते हैं, फीचर को जानते हैं। ठीक से फंक्शन, जैसे कोई आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसके फीचर को देखते हैं कि 464 है तो हैंग करेगा कि नहीं करेगा, ये सारी चीजों को आप देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे सिलिका है तो ये ईंट में किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए सिलिका कितना था, 50 से 60% था। तो देखिए फंक्शंस आप इंग्रेडिएंट्स आप ब्रेकअप वाली चीजें हो जाती हैं। तो हम लोग कहाँ इंग्लिश आता है ये देखते हैं ना, इंग्लिश उतना किसको आता है। तो देखिए 2 मतलब से 50 से 60% क्या होना चाहिए, सिलिका होनी चाहिए। देखिए सिलिका जो होता है 50 से 60% होना चाहिए। ये किस प्रकार होता है, जैसे आप देखे होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए एक क्या है, एक अमीबा है, ये मनुष्य है। देखिए ये अमीबा है, ये मनुष्य है। अमीबा में हड्डी नहीं होता है, लेकिन मनुष्य में हड्डी होता है। तो देखिए क्या रोल है, देखिए अमीबा में हड्डी नहीं है तो सारी क्या होती है, ये सारी जो होती हैं मांस जो होती है चिंगड़ी हुई रूप में होती है, क्या चिंगड़ी हुई रूप में होती है। तो क्या होगा इस स्थिति में, और इसमें क्या होता है, हड्डी होता है, जिसके कारण यही मांस जो होता है चिंगड़ा हुआ ना होकर क्या होता है, टाइट होता है। क्या होता है, टाइट और एकदम स्टिफ होता है, एकदम अच्छे से होता है। और इस पे क्या होगा, इस पे आप बोरा ला देंगे तो क्या होगा, ये बोरा ला देंगे तो चिल्लाए, अरे माई माई चिल्लाने, अरे मैया चिल्लाने लगेगा, क्योंकि ये सही नहीं पाएगा, मतलब सहन नहीं कर पाएगा।
लेकिन यही क्या होगा, मनुष्य पर डालेंगे तो क्या करेगा, सहन कर लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हड्डी। हड्डी क्या होती है, हड्डी जो होती है सहन कर लेगा, इसलिए क्योंकि हड्डी जो होती है हम लोग को मजबूती देने का काम करती है। हड्डी जब कमजोर हो जाती है तो हम लोग का शरीर जो होता है दर्द करने लगता है, तो इसलिए कैल्शियम का दवा लोग लेने लगते हैं। देखिए क्या होता है, बोरा इस पे क्या करते हैं, इस पे बोरा, ये 50 kg का बोरा है सीमेंट का, रख देंगे तो ये सहन कर लेगा, अगर बड़ा व्यक्ति है, मजदूर है तो, ठीक है। हाँ, तो ये सहन कर लेगा, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसमें हड्डी है। अगर नहीं इसका भी हड्डियां निकाल देंगे, वो मर जाएगा, अलग की बात है, ये भी नहीं सहन कर पाएगा, अमीबा के जैसा ये भी हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। है स्ट्रेंथ, मजबूती दे रहा है, टिकाऊपन दे रहा है, कि कौन दे रहा है, हड्डी दे रहा है मनुष्य में। उसी प्रकार ईंट में हड्डी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, सिलिका करता है, सिलिका। और देखिए हमारे में हड्डी होने का क्या हुआ, हमारे में हड्डी होने का क्या हुई, हमारे में हड्डी होने का मांसपेशियां जो है सिकुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, ऊपर से भार देंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा चीज होगा, मान लीजिए हम हाथ में से हड्डी निकाल देंगे तो हाइट टेढ़ा हो गया, वैपिंग जिसे कहा जाता है, वैपिंग मतलब लहरिएदार, लहरदार, वो क्या होगा, हड्डी डाल देंगे तो क्या होगा, वो लहरदार भी क्या होगा, चोक हो जाएगा, ऐसे चोक हो जाएगा। ये क्या होगा, वार्पिंग को भी क्या करता है, बना रहता है, ठीक है। हाँ, अब ऊपर से भार डालेंगे, क्या ऊपर से भार डालेंगे तो क्या होगा, वो सहन कर लेगा, काहे काहे कि हड्डी है, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती दे रहा है। हड्डी जो होता है मजबूती तो दे ही रहा है, उसके साथ हड्डी में मजबूती है तभी तो हम टिके हैं। तो हड्डी क्या है, स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी देता है। स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मजबूती, और डक्टिलिटी मतलब टिक रहे हैं, उतना सामान लेने के बाद भी हम टिके हैं। अगर हड्डी मजबूत नहीं रहेगी ना तो गिर जाएंगे धप से, खत्म। तो क्या हो जाएगा, ये जो है हड्डी होने का हमें मजबूती भी मिल रही है, मतलब स्ट्रेंथ। क्या है, स्ट्रेंथ भी मिल रहा है, और क्या है, उसी स्ट्रेंथ के कारण क्या है, हम टिके हुए हैं। और सिकुड़न को श्रिंकेज कहा जाता है, मतलब कोई भी चीज श्रिंक कर रही है, सिकुड़ रही है। तो देखिए एक मनुष्य के शरीर में हड्डी के कितने फायदे हैं। देखिए पहला बात है कि अगर आप में हड्डी नहीं रहेगा तो आपकी मसुड़े जो ये जो होंगे चिमुड़ जाएंगे, और ये सब क्या होंगे, ये लहर हो जाएंगे, वेपिंग टेढ़ा में। वर्पिंग मतलब समझ रहे हैं, वर्पिंग मतलब होता है कोई भी चीज टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसे क्या होता है, ये ऐसे सिकुड़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, एक प्रकार से श्रिंकेज ही होता है, ठीक है। अगर आपकी क्या होगा, क्या होगा, ये सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएंगे ना, सिकुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे हड्डी डाल देंगे क्या होगा, ये जो टेढ़ा मेढ़ा था, श्रिंक किया गया था, श्रिंकेज हो गया था, ये सब क्या होगा, ये सबको टाइट कर देगा। तो हड्डी होने का क्या होता है, हमारे जो मांस होते हैं वो टाइट हो जाते हैं, मतलब ये क्या होता है, श्रिंकेज को रोकता है, मतलब क्या होता है, सिकुड़ने से रोकता है हड्डी, क्योंकि हड्डी प्रोवाइड कर देंगे तो वो टाइट हो जाता है, तो सिकुड़ने से रोकता है। जिस प्रकार हमारे शरीर में हड्डी सिकुड़ने से रोक रहा है, उसी प्रकार ईंट में सिलिका भी क्या करता है, उनके अवयवों को सिकुड़ने से रोकता है, सिलिका ब्रिक में, ठीक है। हाँ, और क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें नाक का हड्डी आप निकाल लेंगे, देखा होगा ऐसे क्या होगा, लहरदार, मतलब ऐसे ऐसे लहरदार रूप में। पेट देखे होंगे, पेट आप तो जैसे बैठते हैं तो क्या होता है, ऐसे लेयर बाई लेयर बन जाता है, ऐसे बैठेंगे तो लेयर बाई लेयर बन जाता है, उसे लहरदार कहते हैं। जैसे ही क्या होगा, आप हटा देंगे हड्डी उड्डी तो और क्या होगा, एकदम लहरदार बन जाएगा। लेकिन हड्डी प्रोवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये सब सारी चीजें क्या होंगी, लहरदार खत्म हो जाएंगी। मतलब क्या होता है, सिलिका जो होता है श्रिंकेज को रोक ही रहा है, लहरदार को भी रोक रहा है। अब क्या होगा, हड्डी प्रोवाइड किए तो मजबूती तो है, हड्डी तो मजबूती दे ही रही है। अब वो उतना 50 kg का भार लेने के बाद आदमी ले जा रहा है दूसरी जगह, तो टिकाऊपन भी दे रहा है, तो स्ट्रेंथ के साथ साथ डक्टिलिटी भी दे रहा है। डक्टिलिटी क्या, टिकाऊपन को डक्टिलिटी कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये जो होता है हड्डी, देखिए जिस प्रकार मानव के शरीर में हड्डी का रोल करता है,
इसी प्रकार ब्रिक में हड्डी का रोल कौन करता है? सिलिका कर देता है। तो ये क्या करता है, देखिए सिलिका जो होता है ईंट में श्रिंकुज को रोकता है। अब श्रिंक मतलब सिकुड़ने से रोकेगा, तो जाहिर सी बात है लहरदार नहीं आएगा। लहरदार देखे हैं ईंट में, ईंट देखिए ऐसे हो जाता है। ईंट क्या होती है? टेढ़ा मेढ़ा हो जाती है, इसे ही लहरदार कहते हैं। अब ये बताइए कि सिकुड़ने से रोक दिया और पार्टिकल का हो सिकुड़ने से रोक दिया, सिकुड़वा नहीं करेगा तो ये जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, एकदम चोक चोक होंगे। इस स्थिति में ईंट कैसी होगी देखिए, देखिए इस स्थिति में ईंट ऐसी होगी। ये सारे जो कोने होते हैं ना, कोने जो है ये सब, ये कोने हैं, ये सब चोक चोक होंगे। किसी को मारेंगे धर जाएगा कपारा में। तो ये क्या होता है, सिलिका जो होता है क्या करता है, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ने से रोक देगा, इसको सिकुड़ने से रोक देगा, जिसके कारण क्या होगा, वो लहरदार नहीं आएंगी। लहरदार मतलब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा ईंट। अब सिकुड़ने से रोक दिया तो क्या होगा, स्टिक रहेगा, तो क्या होगा, लहरदार नहीं आएगा। अब क्या होगा, इसके कारण अब ये बताइए सिकुड़ने से कोई भी चीज रोक दिए, अब क्या होगा, ये मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो सिकुड़ नहीं रही है। जिसका क्या होता है, प्लास्टिक होता है, आसानी से सिकुड़ जाता है, लेकिन ये नहीं सिकुड़ेगा। अब क्या हुआ, ये टिका हुआ रहेगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब मान लीजिए 50 से 60% से ज्यादा प्रयोग करिए सिलिका, तब क्या होगा। अब ये बताइए, अब क्या है, आलू टमाटर का आप सब्जी बना रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार ही नमक मान लीजिए 2 चम्मच ही डालना था, जो कि अच्छा है, आवश्यकता अनुसार हमारे था। लेकिन हम 3 चम्मच डाल दिए तो वो क्या हुआ, खराब हो गया। इसी प्रकार जो होता है सिलिका 50 से 60% तक ही प्रयोग कर सकते हैं मकसद, इस मैक्सिमम मतलब अधिकतम। इससे ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो है आपका ब्रिक मतलब ये जो होता है खराब हो जाएगा। मान लीजिए हमने 65% मतलब 60% से ज्यादा जितना भी प्रयोग करिए, 61, 62, 63, 64, 65 या 70 जितना भी प्रयोग करिए, मान लीजिए मैंने 65% प्रयोग किया, ये क्या होगा। अब सिलिका की अधिकता कारण क्या होगा, देखिए मान लीजिए एक लंबा है, देखिए एक क्या है, एक ऊख देखे, बड़ा बड़ा ऊख रहता है, ऊख मतलब गन्ना शुगर केन। ये क्या होता है, मान लीजिए एक इतना बड़ा शुगर केन है, ठीक है, और एक छोटा सा शुगर केन है, ठीक, हाँ। तो गन्ना जो होता है उसको, जब बड़ा वाला होता है उसको आप ठेवनी से मार के आसानी से तोड़ लेते हैं। क्या ठेवनी से, ठेवनी क्या होता है, हाँ, ठेवनी से मार के आसानी से तोड़ लेते हैं। लेकिन छोटका वाले को कभी ना तोड़ पाएंगे, हालत खराब हो जाएगी छोटका वाले को तोड़ने पर। इतना बड़ा होता है तो खोज खाज लेते हैं, इसे क्या चूहने में खोज एकदम मतलब खरबोट लेते हैं, मुंह का अंदर का एकदम जाल बन जाता है, ऐसा हो जाता है। तो क्या होते हैं, मान लीजिए आपके शरीर में हड्डी का हुआ बड़ा कर दे, जो कौन नहीं आते हैं, जो खैनी क्या ऐसे ऐसे खैनी खाते हैं, उनको दवाई देने के लिए क्या होता है, नीचे पैरवा में डंडा बांध लेते हैं और पर्दा पहन लेते हैं। पर्दा पहन के आइए आइए खैनी खाने से बचे, आइए दवा देते हैं। फिर दवा सब देते हैं तो क्या हो जाएगा, दवा देते हैं इसी स्थिति में। तो ये सारी चीजें जो होते हैं उस स्थिति में क्या होंगे, आपका हड्डी टूट जाएगा। देखिए क्यों, जब हड्डी बड़ा, जिससे क्या है, ये जैसे ये क्या था, ऊख था, शुगर केन था, आसानी से टूट गया क्योंकि ये बड़ा था, लेकिन छोटका वाला आसानी से नहीं टूटेगा। तो इसी प्रकार क्या होगा, सिलिका को आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाता है, हड्डी क्या होती है, वीक हो जाएगी। बड़ी चीजें जो होती हैं वीक हो जाएंगी। जैसे इसमें हड्डी इतना बढ़ कर दिया, इसमें भी हड्डी इतना बढ़ कर दिए, तो ये क्या होगा, और हड्डी बढ़ करेंगे तो ये पतीला होगा। अब पतीला होगा तो आसानी से टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि कमजोर हो गया है, कमजोर हो जाएगा। कमजोर को अंग्रेजी में क्या कहता है, वीक वाली, क्या वीक हो जाएगी, वीक क्या होंगी, वीक हो जाएंगी। अब चीजें वीक हो जाती है तो क्या होती है, उसके कारण कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, हाँ, तो देखिए वीक हो जाएंगे, ठीक है, हाँ। चीजें क्या होती है, कमजोर हो जाती हैं। अब कमजोर होने का क्या होता है, अचानक टूट जाते हैं, उसे ब्रिटल कहा जाता है। कोई भी चीज अचानक टूट जाती है, कोई भी चीजें अचानक टूट जाती हैं, बिना बढ़े अचानक टूट जाएगा तो उसे ब्रिटल कहा जाता है। ठीक है, हाँ, उसे ब्रिटल कह दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग एक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। जिस प्रकार हमारे शरीर में क्या होता है, हड्डी जो होता है
चमड़े को सिकुड़ने और वैपिंग मतलब कि लहरिएदार पेट वोट को बनने से रोकता है और मजबूती देने का मतलब स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी देने का काम करता है। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? मजबूती। ऊपर से आया भार तो हम उसे सह सकें और भार को सह सकें और एक स्थिति में बने रहें, डक्टिलिटी जिसे कहा जाता है। मतलब कि भार को सहने के बाद भी आप हैं, मतलब कि खड़ा है या डोल रहे हैं, तो स्ट्रेंथ की क्या होता है? टिकाऊपन आता है। कोई भी चीज टिका है उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। किसी को मार दीजिए एक थप्पड़, अगर क्या हुआ उस थप्पड़ को सहन नहीं कर पाया तो टिकाऊपन नहीं है, अगर कर लिया तो टिकाऊपन है। ठीक है, हाँ। तो ये चीजें हो जाती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में हड्डी रोल कर रहा है, उसी प्रकार ब्रिक में जो है हड्डी का रोल कौन कर रहा है? सिलिका कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ईंट में क्या होता है, सभी पार्टिकल के क्या होता है, सिकुड़ने नहीं दे रहा है। सिकुड़ने नहीं देगा, इनके पार्टिकल जब सिकुड़ेंगे नहीं तो माप में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज सिकुड़ती है तो माप में परिवर्तन होता है, लेकिन ये सिकुड़ने ही नहीं दे रहा है तो माप में परिवर्तन ही नहीं होगा। अब परिवर्तन ही नहीं होगा तो वेपिंग इसमें नहीं आएगी। वेपिंग मतलब टेढ़ टाइम, टेढ़ टाइम नहीं होगा। अब टेढ़ टाइम नहीं होगा तो क्या होगा? अब वो मजबूत होगी। अब मजबूत होगी तो क्या होगा? टिकाऊ भी होगी। तो उस ईंट को आप अपने क्या होता है घरों में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सिलिका जो होता है बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे हड्डी की तरह। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ। तो क्या करता है? श्रिंकेज को रोकता है, जिसे श्रिंकेज को रोकता है, वेपिंग को रोकता है और स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रोवाइड करेंगे, ये जो होगा 60% से अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? वीक कर देता है। हमारे जो होती है हमारे ईंट को वीक कर देती है, क्योंकि क्या होता है ये अचानक टूट जाती है। अब पार्टिकल क्या होगा? आवश्यकता से अधिक यूज करेंगे तो ये जो होंगे दूर दूर भागने लगेंगे। कोई भी चीज होती है आवश्यकता से यूज करते हैं तो उसको खराब कर देती है। ठीक है, हाँ। जैसे क्या था, सब्जी में नमक डाल रहे थे तो क्या कर रहा था? खराब खराब कर दे रहा था। इसी प्रकार ये भी खराब कर देगा तो क्या होगा? ब्रिटल हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, कमजोर। जैसे क्या होता है बड़ा हड्डी क्या होता है, बड़ा और पतला हड्डी वाले लोग जो होते हैं उनकी हड्डियां आसानी से टूट जा सकती हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? कमजोर होती हैं। और कोई भी चीज बिना बढ़े अचानक टूट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रिटल कहा जाता है। तो क्या होता है? देखिए, सिलिका तो श्रिंकेज, वेपिंग, स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी दे रहा है, लेकिन सिलिका 60% से ज्यादा मतलब सिलिका की एक्सेस हो जाएगी, बहुत ही अधिक आप यूज करेंगे सिलिका तो उसके कारण क्या होता है? एक्सेस के कारण ब्रिटल एंड वीक आता है। क्या होता है? ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो सिलिका, ये तो सिलिका का भी समझे। ठीक है, हाँ। अब हम लोग समझेंगे क्या? अब हम लोग समझेंगे कि एल्यूमिना क्या होता है। 20 से 30% एल्यूमिना होता है। एल्यूमिना, एल्यूमिना, एल्यूमिना का ये देखिए, एल्यूमिना उसी प्रकार ब्रिक से रिलेटेड है जिस प्रकार हमारा जो माइंड होता है ना, हमारे माइंड जिस प्रकार होता है, हमारे माइंड जो होता है मतलब हमारा दिमाग जो होता है, हमारे शरीर का जो होता है मेन भाग होता है, उसी प्रकार ब्रिक में जो होता है एल्यूमिना भी जो होता है ब्रिक के लिए मेन भाग होता है। क्योंकि हम जो होता है हम अपने विचार से, अपने दिमाग से जो सोचते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और वैसा ही बन जाते हैं। इसी प्रकार ईट भी क्या करता है? ईट में एल्यूमिना भी क्या करता है? उसी माइंड की तरह मेन कंपोनेंट होता है, मेन पदार्थ होता है ईट के लिए। ईट के लिए ये क्या होता है? मेन पदार्थ होता है। और ये क्या करता है? हम देखिए, जैसा सोचेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, वैसे लोगों के साथ वैसा रिएक्ट करेंगे, वैसा काम करेंगे, वैसे ही ढल जाएंगे। मतलब हम अपने पूरा सोच के ऊपर निर्भर करते हैं। आपकी सोच अच्छी है तो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा चीज अचीव करेंगे। ठीक है, हाँ। तो हम जैसा होते हैं अपने लाइफ को वैसा आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं मनचाहे आकार में। इसी प्रकार क्या होता है? एल्यूमिना क्या होता है? मिट्टी में, जिस मिट्टी में एल्यूमिना हो जाएगी, मान लीजिए ये मिट्टी है और इसमें एल्यूमिना 20 से 30% तक मैक्सिमम है, तो ये क्या कर देगा? ये जो होगा मेन कंपोनेंट है, जैसे हमारा दिमाग मेन कंपोनेंट है, इसी प्रकार क्या है? एल्यूमिना भी मेन पदार्थ होता है इस संगठन का। इस क्या होता है? सॉइल में ईट के लिए, ईट के लिए मेन पदार्थ होता है ये। ठीक है, हाँ। और ये प्लास्टिसिटी, जैसे हम अपनी लाइफ को जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, वैसा ही बन जाते हैं, अच्छा काम करते हैं। इसी प्रकार मन चाहे आकार में हम मन, जैसे आप तैयारी करते हैं तो अपने आप पे जब माइंड पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप मन चाहा नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिना क्या होता है? 20 से 30% की लिमिट तक होता है, तो मन चाहे आकार में उस सॉइल को आप डाल सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, हाँ। मतलब क्या होता है? सॉइल को देखिए क्या होता है, गूथा जाता है, जैसे आटा गूथा जाता है तो उसे मन चाहे आकार में देने के लिए, जैसे हमें ब्रिक का आकार देना है तो ये क्या होता है? आयताकार में होता है।
अब क्या होगा, ब्रिक को आयताकार बनाने के लिए क्या होगा, अच्छे प्रकार से क्या हो, मनचाहा आकार, इसीलिए कहा जा रहा है कि मनचाहा आकार यही देने का काम करता है, एलुमिना देने का काम करता है। तो क्या होगा, ये काम करता है, मेन कंपोनेंट होता है, मेन मतलब मुख्य घटक होता है, मुख्य पदार्थ होता है। ये क्या होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है, मुख्य कंपोनेंट होता है और प्लास्टिसिटी देता है। देखिए कोई भी चीज मनचाहे आकार में, जैसे क्या होता है, आप कोई आटा गूंथे, ठीक है, आटा गूंथ लिया, उसे मनचाहे आकार में दे रहे हैं, जैसे क्या होता है, आटा गूंथ लिया, आप घोड़ा बना रहे हैं, हाथी बना रहे हैं, उसी आटा से घोड़ा हाथी बना रहे हैं, फिर उसके बाद सेक रहे हैं, तो मनचाहा आकार दे दे रहे हैं, घोड़ा हाथी गोला, गोला चपटा आयताकार वर्गाकार कुछ भी बना रहे हैं, मनचाहा आकार दे दे रहे हैं जिस प्रकार। उसी प्रकार क्या होता है, सॉइल मतलब मिट्टी जो तैयार हुआ है, पानी डाल करके अच्छे प्रकार से गूंथे हैं, उसे भी मनचाहा आकार में दे सकते हैं। तो मनचाहा आकार देना ही प्लास्टिसिटी कहलाता है, सिंपल सी बात है। तो ये एलुमिना क्या करता है, प्लास्टिसिटी देने का भी काम करता है। प्लास्टिसिटी मतलब सुघटता का गुण होता है, ठीक है। अब एल्युमिनियम मान लीजिए जिस प्रकार सिलिका था वो आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर, देखिए एक लिमिट तक प्रयोग कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था, सिकुड़ने से रोक रहा था, लहरियेदार से भी रोक रहा था, और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दे रहा था, मतलब सामर्थ और टिकाऊपन दे रहा था। उसी प्रकार ये क्या कर रहा है, मेन कंपोनेंट है, जिस प्रकार हमारा दिमाग होता है, और ये क्या कर रहा है, मनचाहे आकार में, जैसे हमारा दिमाग जो होता है, हम अपनी लाइफ को जिस प्रकार चाहे वैसे ढाल सकते हैं। इसी प्रकार ईंट में एल्युमिना होता है, जिस मिट्टी से आप ईंट बना रहे हैं उस मिट्टी में एल्युमिना होता है 20 से 30% तक। तो जैसे चाहे मनचाहे आकार में आप ढाल सकते हैं मारने के बाद, ठीक है। हाँ, अब आवश्यकता से अधिक, जैसे क्या है, सिलिका को आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, कमजोर हो जा रहा था, कमजोर होने का टूट जा रहा था, ठीक है। इसी प्रकार एल्युमिना आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए जैसे क्या होता है, आप बारात करने जाते हैं, ठीक है, बारात करने जाते हैं, बोलेरो होता है, मान लीजिए बोलेरो का पीछे वाला सीट है, ठीक है, बीच वाला, उसमें 4 लोगों को ही बैठने का सीट है मान लीजिए, उसमें सड़क के बारात में 4 लोग देख रहे हैं, 7 लोग बैठो, 8 लोग बैठो आराम से। और उस स्थिति में क्या होता है, बोलेरो का जो होता है वो सीट जो होता है सिकुड़ जाता है, सिकुड़ के फट जाता है, आवश्यकता से अधिक भर दिए। इसी प्रकार एल्युमिनियम को भी आवश्यकता से अधिक भर देंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, ये भी क्या करेगा, सिकुड़ जाएगा, बहुत अधिक सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ के क्या करेगा, क्रैक हो जाएगा, फट जाएगा। तो अब देखिए लिखा होगा, मोर मतलब ज्यादा, एल्युमिना ज्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे तो एक्सेस से क्या होगा, एक्सेस प्रयोग करेंगे, मतलब 20 से 30% से ज्यादा प्रयोग करेंगे, मान लीजिए 35%, 31%, 32%, 33%, जितना मन 30 से ज्यादा प्रयोग कर लेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, जिस प्रकार वो फट जा रहा था, सीटिया सीटिया फट जा रहा था, क्यों, क्योंकि सिकुड़ गया था ज्यादा। तो क्या करता है, श्रिंकेज का मान बढ़ने का क्या होता है, श्रिंकेज का मान, सिकुड़न का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे, इसीलिए तो फट रहा है, तो क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाएगा। क्या होता है, सिकुड़ेगा ज्यादा तो दरार पड़ जाएगा। उसी प्रकार सीट था, सिकुड़ गया था ज्यादा इसलिए फट गया था, इसी प्रकार इसमें क्या है, सिकुड़ेगा ज्यादा तो क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाएगा, दरार पड़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएंगे, इनके कोने किनारे क्या होंगे, तीक्ष्ण मतलब चोक चोक नहीं प्राप्त हो गए, इनके कोने किनारे क्या होंगे, चोका चोका नहीं प्राप्त होंगे। क्या होंगे, इनके कोने तथा किनारे जो होते हैं वो चौक या तीक्ष्ण नहीं प्राप्त हो पाएंगे। देखिए कहने का पूरा पूरा मतलब होता है कि एल्युमिनाइट जो होता है वो जो होता है, जिस मिट्टी से, मान लीजिए इस मिट्टी से आपको ब्रिक बनाना है, ईंट बनाना है, ठीक है, इसमें एल्युमिना होगा, तो ये जो होता है मेन कंपोनेंट इसलिए होता है क्योंकि देखिए ये क्या होता है, प्लास्टिसिटी मतलब एक आकार देने का काम करता है। अब ब्रिक जो होता है देखे होंगे आयताकार में ही होता है, तो अब उस आयताकार में ही दे नहीं पाएंगे तो आप कोई भी भवन नहीं बना पाएंगे। अब भवन नहीं बना पाएंगे तो वैसे ईंट का क्या काम, जब क्या, बिना दिमाग का आदमी कैसे रहेगा यार, बिना दिमाग का आदमी अच्छा लगता है, जीने को बिना, देखिए बिना दिमाग का भी आदमी जी सकता है, लेकिन अन्य कार्य करने के लिए दिमाग की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या होता है, बिना एल्युमिना का भी ईंट बनाया जा सकता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता है, जिस प्रकार का होता है बिना दिमाग का आदमी नहीं हो सकता।
मतलब कहने का मतलब होता है कि क्या मतलब बिना दिमाग का खाली खाओ पियो जाओ कहीं का मतलब है। इसी प्रकार क्या होगा, जिस सॉइल में क्या होगी एल्यूमिना होती है तो वो मेन कंपोनेंट होता है, भाड़ में जाए, वो प्लास्टिसिटी काम दे रहा है इसीलिए मेन कंपोनेंट होता है। क्यों? प्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग सोचने विचारने का काम दे रहा है इसीलिए क्या होता है, मेन होता है हमारे दिमाग। हमारा दिमाग जो होता है हमारे शरीर का अहम हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है। इसी प्रकार इसीलिए इसे मेन कंपोनेंट कहा गया है। ठीक है, तो एल्यूमिना का क्या होता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है और मेन कंपोनेंट होता है। और इससे ज्यादा ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाएगा, ज्यादा ज्यादा सिकुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, क्रैक्स और दरारें पड़ जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, उनके कोने तथा किनारे क्या होंगे, चौक चौक नहीं पर होगा। चौक को हम लोग क्या करते हैं, तीर करते हैं, एडज करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिना की बातें हो गई। ठीक, हाँ देखिए लाइम क्या करता है, जिस प्रकार देखिए पूजा हवन होता है, हवन देखे होंगे आप, ऐसे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे इसमें ऐसे ऐसे लकड़ी होता है और उस पे क्या कहता है, उसे जो होती है उस पे सारी चीजें पदार्थ को जो भी चीजें होती हैं उस पर डाल दिया जाता है। डालने के बाद क्या होता है, आगे जला दिया जाता है। और क्या हुआ, लकड़ियां तो जल ही रहा है लेकिन और अधिक भग 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 भगवान मतलब समझ रहे हैं, भभकाने के लिए मतलब और अधिक तीव्र गति से जलाने के लिए क्या करते हैं, देखिए लकड़ी होम में जो होता है, होम जो होता है, पूजा होता है, हवन होता है, उसमें क्या होता है, लकड़ी नीचे रखा रहता है और नीचे कपूर रख दिया जाता है और कपूर को जला दिया जाता है, जिससे क्या क्या होता है, लकड़ी भी जलने लगता है। और ऊपर से क्या कहते हैं, ऊपर से घी डाला जाता है। घी इसीलिए डाला जाता है ताकि क्या हो, आग तेजी से जले और बूत न जाए, आग तेजी से जले। इसी प्रकार जिस प्रकार हवन में घी डाला जाता है, इसी प्रकार ईंट में क्या करता है, ईंट में आवश्यकता से अधिक जलाने के लिए क्या, लाइन में चूना डाला जाता है। देखिए देखिए मैं बता रहा हूं, हवन में घी डाल रहे हैं किस लिए, ताकि क्या हो, और अधिक तेजी से जले। इसी प्रकार आप कोई सॉइल है, ठीक है, कोई मिट्टी है, उसमें क्या होगा, लाइम को जो होगा इसलिए डाला जाता है ताकि क्या हो, कम तापमान पर भी ये जो है, मान लीजिए इससे आप एक साचा में इसको डाल करके एक ऐसा आकार दे दिए जो मान लीजिए कच्ची ईंट है, अभी भट्ठे में नहीं डाली गई है। क्या, ये कच्ची ईंट है, अभी भट्ठे में नहीं डाली गई है, 3 से 4 दिन के लिए जो होता है। देखिए इस ईंट को हम प्लास्टिसिटी कर देते हैं एल्यूमिना के माध्यम से। ठीक है, और मतलब प्लास्टिसिटी कर देते हैं, फिर उसके बाद एक साचा लेते हैं, उसमें भर करके एक ऐसा शेप दे दिए और 3 से 4 दिन के लिए हम लोग क्या किए, मतलब एक वातावरण में रख दिए, सूर्य के उपस्थिति में नहीं रखा जाता है पहले। ठीक है, हाँ इसे क्या किए, ऐसा कर दिए, बना दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें देखिए हम लोग इसमें लाइम मिलाए थे, लाइम को पाउडर फॉर्म में मिलाएंगे, पता है क्यों, इसलिए मिलाएंगे पाउडर फॉर्म में ताकि क्या हो, ये हर जगह फैल सके। हर जगह फैलेगा तो क्या होगा, हर जगह मिल जाएगा। इसको अच्छे तरीके से क्या होता है, हर जगह फिर फैल देते हैं। जैसे क्या होता है, आप कोई पकौड़ी या फिर अदर चीज बनाते हैं तो उसमें मर्चा क्या होता है, अच्छे से फेर देते हैं कि हर जगह मिल जाए, ये नहीं कि कटोरी डाल दें, खा के कहीं बम बम आ जाए। ठीक है, तो लाइम क्या होगा, लाइम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छे से हर जगह मिल जाएगा। पाउडर फॉर्म में चूर, मतलब पाउडर मतलब समझ, पीसा हुआ चूना, क्या पीसा हुआ रूप होता है और उस मिट्टी में क्या होता है, मिला दिया जाता है ताकि सभी जगह प्रवेश कर जाए। अब इसको क्या करेंगे, अब 3 से 4 दिन के लिए रखा जाता है। तो रखने के बाद अब मतलब ऐसे वातावरण रखा जाता है जहाँ पे नमी एक्सट्रैक्ट हो जाए, यहाँ से निकल जाए कुछ। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, वायु रहित रखा, मतलब कि वातावरण में ही रखा जाता है लेकिन सूर्य की उपस्थिति में नहीं रखा जाता है। ठीक है, इसे सन ड्राई ब्रिक कहा जाता है, ऐसे ब्रिक को। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे भट्ठा में ले जाके रखेंगे। ठीक है, हाँ मान लीजिए आप भट्ठा में रख रहे हैं, ठीक है, इसे भट्ठा में ले जाके रखेंगे और नीचे से आग ही लगा देंगे। ठीक है, मतलब उसमें आग, इसमें क्या होता है, कोयला के माध्यम से चारों तरफ से आग मिलता रहता है, इसको चारों तरफ से आग मिलता रहता है। तो देखिए ये तो क्या है, आग ये तो दे ही दे रहा है। जैसे क्या था, आप हवन कर रहे थे तो नीचे कर्पूर डाल रहे थे, कर्पूर मतलब कपूर जला दिए, तो ये लकड़ियां तो आग दे ही रहा था, लेकिन ऊपरा से आप घी डाल रहे थे, क्यों, ताकि ये हल्दी जले, हल्दी जले और भूते भी ना। इसी प्रकार इसी प्रकार हम चारों तरफ से ईंट को तो आग दे ही रहे हैं, चारों तरफ से कोयला के माध्यम से ईंट को आग दे ही रहे हैं ताकि ये पक सके। लेकिन अंदरवा का है, सभी जगह क्या है, यहाँ पर लाइम मिला है, मतलब
चूना मिलाए हैं, पिसा हुआ चूना मिलाए हैं, पाउडर फॉर्म में मिलाए हैं। और क्या होता है, पाउडर फॉर्म में इसलिए मिलाए हैं कि सभी जगह प्रवेश कर सके, ताकि क्या हो, जब हमें आग चारों तरफ से मिलेगा, जब आग चारों तरफ से मिलेगा तो चूना काम करेगा क्या, और अधिक जलाने का। जिस प्रकार यहाँ पे घिउआ जला रहा था और अधिक भभका रहा था, तो ये भी क्या करेगा, और भभकाएगा। तो क्या होगा, इसके अंदर जो नमी रह जाएगी वातावरण में 3-4 दिन रख दिया जाता है, फिर उसके बाद इसमें जो अब नमी रह जाएगी, उस नमी क्या करेगा, मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पार्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए ये नमी है, ठीक है, मान लीजिए ये सब नमी है, पानी का बूंदा है, ठीक है, हाँ, पानी मतलब ये नमी है, इसको अब अंदरमा कैसे, ये अंदरमा कैसे घटाएगा, ये जो ऊपर से कोयला वाला आग दे रहे हैं, तो ऊपर अंदरमा नहीं ना कर पाएगा। तो इसीलिए लाइम मिलाया जाता है, मतलब चूना मिलाया जाता है, ये हर जगह मिलाया, पाउडर फॉर्म में मिलाया जाता है क्या, ताकि हर जगह हो सके, और आग मिल जाएगा। चूना को जब आग मिल जाता है तो ये अपने पास के पानी को जला करके खत्म कर देता है, निकाल देता है, जिससे हमारा ईंट जो होता है सघन प्राप्त होता है, डेंस प्राप्त होता है, और सामर्थ्यवान भी प्राप्त होता है। तो लाइम को पाउडर फॉर्म में प्रयोग करते हैं, और पाउडर फॉर्म में इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि यह हर जगह प्रवेश कर सके, क्या, हर जगह प्रवेश कर सके, इसलिए, ताकि क्या हो, हर जगह प्रवेश रहेगा तो कोयला वाला आग मिल जाएगा, या जो भी लकड़ी वाला आग मिल जाएगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, अपने आसपास के चारों की तरफ के क्या होंगे, पानी को, नमी को क्या करेगा, खत्म कर देगा, जिससे क्या होगा, ये श्रिंकेज भी नहीं होने देगा, मतलब श्रिंकेज सिकुड़ने कम देगा। अब ये बताइए, अब इसमें से पानी निकाल देगा, तो अब जो भी एक अंतराल होगा निश्चित, उसके बाद आप ईंट को निकालेंगे, अलग अलग भट्टे के लिए अलग अलग अंतराल होता है, उसको हम लोग आगे जानेंगे। तो देखिए, अब इसको ईंट को निकालेंगे, देखिए इस ईंट को निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी नमी है या नहीं है, और ये एकदम डेंस प्राप्त होगा, क्या, ये एकदम डेंस घना प्राप्त होगा। तो अब ये क्या सिकुड़ेगा, नहीं सिकुड़ेगा। तो लाइम क्या होता है, पाउडर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, पाउडर फॉर्म में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ये हम क्या होता है, मिट्टी में हर जगह उपलब्ध हो जाए, हर जगह उपलब्ध हो जाएगा, तो आप आगे देंगे तो ये क्या करेगा, हर जगह की जो भी नमी होगी उसको खत्म कर देगा। तो क्या होता है, हर जगह खत्म कर देगा, खत्म कर देगा तो घना प्राप्त हो जाएगा, जिसका अब कोई भी चीज घना है तो अब क्या होगा, वो सिकुड़ेगा नहीं। जैसे लोहा है, बहुत ही घना है, अब लोहा को का वो सिकुड़ेगा, लोहा सिकुड़ेगा, नहीं सिकुड़ेगा, मारेंगे पीटेंगे लाल करके तब बस सिकुड़ेगा, ऐसे थोड़ी सिकुड़ेगा, तो ऐसे ही वो नहीं सिकुड़ेगा। लाइन का यही रोल होता है, तो पाउडर फॉर्म में प्रयोग करते हैं। इसे क्या होता है, चूर्ण के रूप में या पीसे हुए रूप में प्रयोग कर लेते हैं लाइम को, ठीक है, इसलिए प्रयोग करते हैं कि हर जगह मौजूद हो सके। और ये क्या करता है, फ्लक्स या गलाने का काम करता है। ये क्या करता है, फ्लक्स या गालक या गलाने का काम करता है, मतलब ये जो लाइम होता है गलाने का या फ्लक्स करने का काम करता है। जिस प्रकार वो जो होता है अधिक भभकाने का काम करता है, कौन, घी करता है, ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होता है, हम लोग जान लेते हैं। और ये श्रिंकेज अब डेंस हो गया था, वो का घना हो गया था ईंट, तो अब सिकुड़ने भी नहीं दे रहा था, तो श्रिंकेज को कम करता है, मतलब सिकुड़ने से रोकता है। मतलब ये सिकुड़ने की दर को, मतलब श्रिंकेज की दर को रोकता है, मतलब रोक तो नहीं पाएगा लेकिन कम कर देता है। अब क्या होगा, आवश्यकता से अधिक मिला देंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा ये बताइए आप। आवश्यकता से अधिक डाल देंगे हवन में, क्या होगा, आवश्यकता से अधिक घी डाल देंगे तो क्या होगा, पूरा बढ़ जाएगा। इतना भी मत डालिए कि वो बूत जाए, इतना ही डालिए कि वो एकदम बढ़ जाए। आवश्यकता से ढेर ज्यादा डाल देंगे, आवश्यकता से ढेर ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, बूत जाएगा, लेकिन उतना डालिए कि वो एकदम भभक के जल जाएगा, पता नहीं चलेगा यहाँ हवन हो रहा था ससुराल, जहाँ परमाणु बम बोला दिए का, पूरा काला काला हो जाएगा, एकदम जल जाएगा, ठीक है, हाँ, जल जाएगा एकदम। इसी प्रकार लाइम क्या होता है, अब आवश्यकता से अधिक लाइम मिला देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए ये है, ठीक है, आवश्यकता से अधिक मिला दिए, ठीक है, हाँ,
लाइम आवश्यकता से अधिक मिला दिए तो अपने इसको क्या होगा, कोयला के माध्यम से आग, कोयला वाली आग मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने आसपास के नमी को तो उड़ा ही देगा। नमी को उड़ाने के बाद पता है, मान लीजिए नमी उड़ गई, ठीक है, नमी उड़ गई, इसके बाद अब क्या करे, अब किसको जलाएगा, आवश्यकता से अब वहीं भी एनर्जी है ज्यादा, अब वहीं एनर्जी जाती है तो अब क्या करेगा, अब ईटवा को जला देगा। ये क्या करता है, बहुत अधिक जला देता है, अब ज्यादा हो जाती है तो जला देता है। क्या करता है, आवश्यकता से अधिक होती है ओवर बर्न कर देता है, मतलब जला देने का काम कर देता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लाइम क्या करता है, पाउडर फॉर्म में प्रयोग करने के और गालक का कार्य करता है, मतलब गलाने का काम करता है, और सिकुड़ने से भी रोकता है, मतलब सिकुड़ने से रोक तो नहीं कराएगा कंप्लीट, सिकुड़ने के दर को कम कर देता है, और आवश्यकता से ज्यादा प्रयोग करते हैं तो भूज देता है, काम भूज देता है, दलिद्दर बना देता है। ठीक है, हाँ, अब जानते हैं आगे। देखिए अब आयरन ऑक्साइड क्या होता है, आयरन ऑक्साइड को जान लेते हैं। देखिए क्या है, आयरन ऑक्साइड मतलब 5 से 6% होता है। ये क्या काम करता है, देखिए जिस प्रकार आयरन होता है आयरन मतलब लोहा, लोहा जो होता है आर पार नहीं दिखाई देता, लोहा आर पार नहीं दिखाई देता, जो चीजें आर पार नहीं दिखाई देती है उसे अपारगम या इम्परमिएबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, हाँ, मतलब परमिएबल नहीं है, परमिशन नहीं है देखने की, तो इम्परमिएबल होता है, आर पार नहीं देख सकते हैं। तो लोहा जो होता है, जैसे क्या होता है, हम जिस संगत में रहते हैं, जैसे रहते हैं वैसे बातचीत करते हैं, वैसे रिएक्ट करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। इसी प्रकार लोहा क्या होता है, लोहा जब क्या होता है, जिस सॉइल में, जिस जिस मान लीजिए इसमें है, ये सॉइल है मतलब मिट्टी है, इसी से आपको क्या करना है, ब्रिक को बनाना है। ठीक है, इसी से आपको, इसी मिट्टी से आपको ब्रिक बनानी है, इसी सॉइल से आपको मिट्टी से ब्रिक को बनाना है। ठीक है, और इसमें आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, इस मिट्टी में मिला देंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो जान ही रहे हैं कि लोहा जो होता है आर पार नहीं दिखाई देता है, तो ये भी इसको आर पार कर देता है। और सोहा, अब देखिए क्या होता है, इसमें भी आर पार का गुण कर देता है, मतलब ये क्या होती है, अपारगम्य डाल देता है। मतलब ईंट को ऐसे देखेंगे, ईंट को आपके सामने ऐसे देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो ऊपर वाला चीज नहीं दिखाई देगा, जैसे हम देख रहे हैं तो उधर से आपका मोबाइल फोन नहीं दिखा देगा, इधर से क्या उस पार वाली चीजें नहीं दिखाई देती। ईंट को ऐसे सामने रखेंगे तो ईंटवा को देखते हैं तो आर पार चीजें दिखाई देता है ना, नहीं ना, तो बस वही आर पार न दिखाई दे, इसके लिए क्या होता है, आयरन ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, इम्परमिएबिलिटी मतलब अपारगम्यता का गुण लाता है। अब ये बताइए, लोहा देखेंगे तो क्या होता है, ठोस होता है, मतलब हार्ड होता है, उसमें मारेंगे टलने से आप ही का ही सब टूट टाट जाएगा। तो इसी प्रकार का होता है, इसको भी हार्ड बनाने का काम करता है। कोई भी चीज क्या होती है, अगर क्या होता है, कोई भी अपारगम है तो पार्टिकल क्या होंगे, मान लीजिए इसी में से झांक रहे हैं ईट में से, तो क्या होगा, वो पार का चीज नहीं दिखाई देगा, मतलब क्या है, उनके कण बहुत ही पास पास है। कोई भी चीज पास पास होती है कण, तो क्या होता है, बहुत ही ठोस होते हैं, हार्ड होती हैं चीजें। जैसे लोहा होगा, उसके कण बहुत ही पास पास होंगे, लेकिन वही क्या होगा, लोहा जैसे जैसे उसके कण दूर होते जाएंगे तो क्या होगा, द्रव से गैस में बदल जाएगा, गैस वाली चीजें हो जाती है, बहुत ही तेजी से गति करने लगती है, बहुत ही तेजी से गति करने लगेंगे तो क्या होगा, वो उसमें तो कण तो पारगम्य हो गया, आर पार वाली चीजें दिखाई देंगी, गैस छोड़ देंगे ऊपर से, क्या होता है, गैस छोड़ देंगे, जैसे क्या सिलेंडर से गैस निकल रहा है तब वो आर पार वाली चीजें दिखाई देंगे, लेकिन अपारगम्य की स्थिति में आर पार की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होते हैं, उनके पार्टिकल बहुत ही, मतलब उनके कण बहुत ही पास पास हो जाएंगे, इसीलिए नहीं दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि वो हार्ड होते हैं। तो ये क्या होगा, इसमें भी हार्डनेस का गुण डाल देता है, कठोर कर देता है, मतलब क्या होता है, अब पार्टिकल पास पास है तो देखिए अब क्या होगा, इसी में पार्टिकल क्या है, पास पास है, अब पार्टिकल पास पास है तो ऊपर की चीज नहीं दिखाई देगी, अब ऊपर की चीज नहीं दिखाई दे देगी तो क्या होगा, वो हार्ड हो गया, हार्ड हो जाएगा। अब क्या होगा, ये बताइए, कोई भी चीज लोहे से कोई भी चीज बनाई नहीं होती है, तो ऐसे ऐसे पीटेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको लाल करके पीटिए, लोहे को लाल गर्म किया जाता है तो लाल गुस्सा होकर लाल हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का होता है, इसी प्रकार क्या होता है, इसी आयरन ऑक्साइड, यह आयरन तो है, यही लोहा को मिल डाल दिए हैं। अब इहो क्या करेगा, इहो को क्या हुआ, कोयला वाला आ गया, अदर आग, कोई भी आग दीजिए, आग मिलना चाहिए, अब आग देंगी तो ये भी क्या होगा, अब यह लोहा जो होगा मिट्टिया में है, अभी मिट्टिया का होगा, गुस्सा से लाल हो जाएगा, तो ईटवा को यही से क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो पूछता है कि ईंट का रंग लाल किसके कारण होता है, तो ये तो आयरन ऑक्साइड के कारण लाल हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड होगा तो ईंट को लाल कर देता है।
रेड कलर कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होता है ससुरा, कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे मारिए एकदम ताड़ से मारेंगे तो क्या हो जाएगा, गाल लाल हो जाता है, खासकर गोरों लोगों को होता है। ठीक है, तो लाल हो जाएगा। बदवा में इतना अधिक मार दिए, सोचा मार के काला, फिल्म में नहीं, फिल्म में देखे हैं, मार देते हैं सब, इतना क्या झुंड में मार देते हैं इतना कि आंखें काला हो जाता है, काला हो जाता है। तो आवश्यकता से अधिक क्या करेंगे, मार पीट देंगे तो क्या होगा, काला हो जाएगा। तो क्या होता है, काला या नीला हो जाता है। आप ईंट के कोने देखे होंगे, बहुत से ऐसे ईंट देखेंगे जो क्या होता है, काला हो जाता है या फिर नीला हो जाता है। क्यों, क्योंकि आयरन ऑक्साइड जो होती है 5 से 6% से ज्यादा प्रयोग कर लिए हैं। तो क्या होता है, अधिकता से क्या होती है। डार्क ब्लू या ब्लैक हो जाता है। ठीक है, मतलब अधिक काला या नीला हो जाता है, बस इतना समझिए। तो आयरन ऑक्साइड क्या होगा, अपारगम्यता हो जाता है, कोई आर पार वाली चीजें नहीं दिखाई देती है। और क्यों, क्योंकि पार्टिकल पास पास होती हैं, और जिसके कारण पार्टिकल पास पास होती हैं इसीलिए हार्ड होती हैं। और लोहा होता है क्या, लोहा को क्या होता है, जिससे क्या होता है, बाकी बनाना है आपको, बाकी समझते हैं, फसल काटने वाला जो होता है, बाकी हो गया, हसुआ हो गया, उसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको बनाया कैसे जाता है, पहले लोहा को आवश्यकता से अधिक गर्म कर दिया जाता है, फिर उसका उसके वो एकदम लाल हो जाता है। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता है, पीट पीट कर क्या होता है, उसे आवश्यकता अनुसार जो होता है बाकी का शेप दे दिया जाता है। इसी प्रकार यही लोहा को इसमें प्रयोग कर लिया जोड़ के रूप में, तो ये क्या करेगा, इसको भी आगे मिल जाएगा, तो ये भी क्या होगा, आवश्यकता से अधिक करिए लाल, ये भी क्या होगा, लाल रंग दे देता है। लाल रंग के कारण क्या होता है, लाल रंग देता है ईंट में, तो आयरन ऑक्साइड दे देता है। अब मैग्नीशिया क्या करता है, देखिए, मैग्नीशिया जो होता है 1% होता है, ये क्या काम करता है। देखिए, जिस प्रकार हम मैगी बनाते हैं, तो मैगी मैगी में कौन सा रंग होता है डालते हैं, अब काला मैगी खाए हैं, काला मैगी खाए हैं आप? हरा मैगी खाए हैं, नीला मैगी खाए हैं, नहीं ना खाए हैं, केवल पीला मैगी खाए हैं। ठीक है, उसमें क्योंकि पीला रंग डाला जाता है, क्योंकि हम बहुत ही पहले से खाते आ रहे हैं। और पीला रंग जो होता है, हल्दी जो होता है, पीला रंग के अलावा क्या होता है, हमारे जो होता है, हम काढ़ा तैयार करते हैं। जैसे कि क्या होगा, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, उसको भी ठीक करने का काम करता है, और एंटीसेप्टिक गुण भी होता है, मतलब बैक्टीरिया से हमें रक्षा भी करने का काम करता है। उसके अलावा क्या होता है, सोराइसिस, क्या सोराइसिस नामक क्या होता है, त्वचा पर रोग होता है। सोराइसिस नामक त्वचा पर रोग होता है, मतलब हमारे पूरे शरीर को हो जाता है, लाल सफेद रंग का हो जाता है, अधिक तनाव, और क्या होता है, अधिक तनाव के कारण भी हो जाता है ये रोग। तो ये ऐसे होता है। तो हल्दी जो होता है उससे रक्षा करने का काम भी करता है। उसी प्रकार मैग्नीशिया जो होता है, देखिए मैग्नीशिया से क्या हो जाएगा, मैगी, जिस प्रकार क्या होता है, हमारे शरीर में मेलानिन जानते हैं, मेलानिन जिसमें ज्यादा होता है वो काला व्यक्ति होता है, जैसे हम, जिसमें कम होता है वो गोरा होता है। मतलब क्या होता है, मानव में रंग देने का काम कौन करता है, मेलानिन। इसी प्रकार ईंटों में रंग देने का काम कौन करता है, मैग्नीशिया। आयरन ऑक्साइड से वहां ईंट लाल हो रही थी, लेकिन मैग्नीशिया का कर रहा है, पीला कर रहा है। मतलब कहने का समझिए, ये पीला रंग दे रहा है। तो हल्दी क्या होता है, जिस प्रकार हल्दी पीला रंग देता है, तो क्या होता है, ये पीला रंग देता है, ये लो, ये पीला रंग देने का काम करता है। हल्दी पता है, हल्दी को पीला रंग नहीं देता, इसके अलावा अन्य काम भी करता है। एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक वाली चीजें होती है, मतलब एंटीबायोटिक मतलब एंटीबैक्टीरिया वाली चीजें होती है। एंटीबैक्टीरिया वाली चीजें मतलब कि क्या होता है, बैक्टीरिया से हमें रक्षा करने का काम करता है। इसी प्रकार ये मैग्नीशिया केवल क्या होता है, पीला ही रंग नहीं देता है, श्रिंकेज को भी कम करता है, मतलब क्या होता है, सिकुड़ने से बचाता है। मतलब क्या होगा, कोई भी चीज चिंगुड़ रही है, मतलब सिकुड़ रही है, तो उससे क्या होता है, ये बचाता है, रोकता है ये। और आवश्यकता से अधिक कर देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए क्या है, अब मैगी बना रहे हैं और आवश्यकता से अधिक क्या करेंगे, एक लिमिट तक हल्दी डालते हैं तो पीला होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक डाल देंगे तो क्या होता है, बहुत अधिक पीला हो जाता है। इसी प्रकार क्या होगा, एक्सेस मतलब आवश्यकता से अधिक डालेंगे, मतलब 1% से ज्यादा आप हल्दी डाल देंगे, तो मतलब मैग्नीशिया डाल देंगे, इस क्या होता है सॉइल में, इस मिट्टी में डाल देंगे आवश्यकता से अधिक, तो उस स्थिति में क्या होगा, बहुत अधिक पीला हो जाएगा। बहुत अधिक पीला को एलोविस कहा जाता है। ये वो वाला विष नहीं है, टूटते हुए तारों से मांगते हो कि विवाह हल्दी हो जाए, कुछ ना, ये वो वाला विष है, मतलब जो होता है एलो वाला विष है। ठीक है, मतलब आवश्यकता से अधिक क्या होता है,
पीला हो जाता है। और आवश्यकता से अधिक पीला वाला ईंट देखें आप, तुरंत आप फेंकेंगे टूट जाता है, डल साउंड आता है, दोनों दो ईंट को आपस में टकराएंगे तो धप धप करता है, डल जिसे कहते हैं, डल साउंड आता है, बेकार साउंड आता है। तो डल साउंड को बेकार साउंड कहा जाता है। तो ये क्या करता है, ईंट में खराब हो जाता है ऐसे ईंट। तो मैग्नीशियम जो होता है 1% होता है, पीला करने का काम करता है, श्रिंकेज को कम करने का काम करता है, एलोविस होता है। मतलब क्या होता है, अब इससे क्या होगा, ईंट जो होगी नष्ट होना चालू हो जाएगी। क्योंकि क्या होगा, आप मैगी बनाए, मैगी में क्या हुआ, आवश्यकता से ज्यादा हल्दी मिला दिए तो क्या हो जाएगा, मैगी खाएंगे वो, अरे खाएं तो दलिद्र हैं आप, हम खा लेंगे, हम भी खा लेंगे, तो हम भी दलिद्र हैं क्या, नहीं यार। देखिए, तो आवश्यकता से अधिक डाल देंगे मैगी, मैगी में आवश्यकता से अधिक हल्दी डाल देंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाता है। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक ईंट में क्या होंगे, मैग्नीशिया डाल देते हैं। जिस सॉइल से आप ईंट बना रहे हैं उस सॉइल में मैग्नीशिया में क्या, मैग्नीशिया होती है, आवश्यकता से अधिक डाल देंगे तो ईंट खराब हो जाती है, नष्ट होना चालू हो जाती है। फिर इसके बाद डीके, वो ईंट क्या होती है, डेड एंड डीके होना चालू हो जाती है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या क्या जाना, देखिए हमने ये जाना कि भट्टे कैसे स्थान पर खोलना चाहिए। तो हमने बताया था कि देखिए भट्टे वैसे स्थान पर खोलने चाहिए जो होता है कि हम भट्टे से क्या होता है, ईंट बनाते हैं, और भट्टे से ईंट बनाते हैं तो ईंट किससे बनाया जाता है, सॉइल मतलब मिट्टी से। और भट्टे वैसे स्थान पर खोलना चाहिए जो क्या होता है, सॉइल वैसी होनी चाहिए जो क्या होता है, ईंटों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। तो मिट्टी में हम ये चेक करते हैं कि सिलिका एल्यूमिना, सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा, लाइम होगा, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, एल्कलाई, ये सारी और एक रेशियो में है कि नहीं, ये चेक कर लिया जाता है। तो एल्कलाइज जो आप मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको बाद में पढ़ाऊंगा, ये बहुत ही खराब चीज है ईंटों के लिए। ठीक है, ये जो अच्छे हैं इसको पढ़ाया हूँ मैंने। तो सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया जो होती है कि नहीं, रेशियो में होता है। तो क्या करते हैं, परमिशन लेते हैं प्रशासनिक से, फिर जमीन मालिक से उतना मिट्टी गहराई के अनुसार, एरिया के अनुसार खरीद लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये हो गया। फिर उसका सेकेंड में हमने पढ़ा क्या, सेकेंड में हमने पढ़ा कि कौन कौन सी सामग्री होती है ईंट, एक अच्छी ईंट के लिए। तो देखिए, सिलिका जो होता है 50 से 60% प्रयोग के लिए, एल्यूमिना जो होता है 20 से 30%, लाइम जो होता है 4 से 5%, आयरन ऑक्साइड 5 से 6% और मैग्नीशिया 1% प्रयोग के लिए जाता है। फिर सिलिका क्या करता है, देखिए सिलिका जो होगा, जिस प्रकार देखिए सिलिका क्या करता है, श्रिंकेज को कम करता है, मतलब सिकुड़ने से रोकता है, जिसके कारण लहरियादार नहीं ईंट होती है। और इसके कारण क्या होगा, लहरियादार नहीं होगी तो उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, मतलब मजबूती आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, टिकाऊपन आ जाएगा, डक्टिलिटी आ जाएगी, जिसे कहा जाता है डक्टिलिटी, टिकाऊपन को। और क्या होगा, आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर लेंगे तो क्या होगा, वीक हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, अचानक अचानक बिना बढ़े टूट जाएगा, तो ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। लेकिन अब क्या होगा, एल्यूमिना, एल्यूमिना जो होती है हमारे दिमाग की तरह मेन कंपोनेंट होता है। इसलिए होता है क्योंकि ये जो होता है मन चाहे आकार में, मन चाहे आकार में ढाल सकते हैं, मतलब प्लास्टिसिटी का गुण होता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, श्रिंकेज का गुण बढ़ जाता है। श्रिंकेज क्या होता है, अधिक 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 सिकुड़ने लगेगा, अधिक सिकुड़ने लगेगा तो क्या होगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे, जिससे क्या होंगे, उनके कोने किनारे क्या होंगे, चूक नहीं प्राप्त हो जाएंगे, टेढ़े टाढ़े प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, क्रैक्स पड़ गए हैं तो कहाँ से कोने प्राप्त हो, कहा कि कोनवा से मार दिया क्रैक्स, खत्म कहानी, कहाँ से कोना प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन लाइम क्या होता है, लाइम जो होता है ठीक उसी हवा कुंड में जो होता है घी होता है उसके तरह यूज होता है। आवश्यकता से अधिक भपकाने का काम करता है लाइम, लाइम मतलब चूना, 4 से 5% प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ। ये क्या करता है, देखते हैं, पाउडर प्रो में प्रयोग करते हैं और ये गलाने का काम करता है, मतलब फ्लक्स का कार्य करता है, और श्रिंकेज मतलब सिकुड़ने से भी रोकता है। ठीक है, हाँ। लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर देते हैं तो दलीदर बना देता है, भूज देता है। ठीक है, हाँ। लेकिन आयरन ऑक्साइड क्या करता है, आयरन ऑक्साइड जो होता है, लौह ऑक्साइड जो होता है, वो 5 से 6% प्रयोग कर लेते हैं। और इसके कारण क्या होता है, ये होता है आर पार की चीजें मतलब नहीं दिखाई देती, मतलब इम्परमिबिलिटी होता है। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल पास होते हैं। अब पार्टिकल पास होते हैं तो क्या होता है, हार्डनेस हो जाएगी, हार्डनेस हो जाएंगे तो क्या होगी, ईंट जो होती है, गर्म करते हैं ईंट को तो गुस्से में लाल हो जाता है, इसीलिए ये क्या होता है, ईंट में भी, ईंट को भी क्या करता है, गुस्से से लाल कर देता है। तो ईंट में लाल रंग भी देने का काम कौन करता है, आयरन ऑक्साइड कर देता है। लेकिन मैग्नीशिया क्या होता है, जिस प्रकार हल्दी पीला करता है इसी प्रकार मैग्नीशिया क्या करता है, पीला रंग कर देता है। और ये क्या होता है, सिकुड़ने से भी रोकता है, सिकुड़ने से भी रोकता है। और क्या होंगे, सिकुड़ने से रोकता है। लेकिन आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर लेते हैं तो क्या होता है, बहुत अधिक क्या होता है, पीला हो जाता है, जिसे एलोविस कहा जाता है, और ये नष्ट होना चालू हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हल्दी में, सॉरी, हम लोग मैगी में हल्दी आवश्यकता से अधिक डाल देते हैं तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है, और उसे हम लोग क्या करते हैं, नहीं खा पाते हैं। यही चीजें हमने आज के वीडियो में जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।